हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि जो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स थे उनकी लिस्ट हमने आपको पोर्टल पे दिखाई हुई थी। अब हमने इस पे जो है एडमिन का काम करना है कि कैसे एडमिन आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ऐड करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी हम एडमिन की ओर से हम लोग देखेंगे। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है तो हमें एक सीरीज से पहले कंप्लीट करना होता है, फिर जाके हम उसको अदर हैंड को देखते हैं, तब जाके समझ में आता है कि अच्छा इसका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। और ये जो रोड मैप होता है उसको डेवलप करने का, अगर आप चाहें तो अपना कॉपी में पहले नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पहले बनानी है। ठीक है, उसके हिसाब से आप देखिए, आपको डेटाबेस जो पैकेट है वो तो आपको स्टार्टिंग में तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से आपको जो है वहाँ पे समझ में आएगा कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया होता कि यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, और अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पे लॉगिन हो नहीं रहा है ना। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है, तो ये वाला हम भी काम करेंगे यहाँ पे। तो हमने जो इसको डिस्प्ले कराया हुआ था, इसके लिए राउट क्या है ये हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो यहाँ पे राउट है वो है यूजर डैशबोर्ड करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यूजर डैशबोर्ड में ही डायरेक्टली यहाँ पे यूजर दिखा दिए विदाउट एनी लॉगिन। तो जब कोई हमारा दूसरा यूजर भी ऐसे ई कॉम के बाद स्लैश यूजर डैशबोर्ड करेगा तो उसको क्या होगा कि ये पेज दिख जाएगा। ठीक है, विदाउट लॉगिन। तो हम चाहते हैं कि ये थ्रू लॉगिन दिखाई दे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सी लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे। ठीक है, पेज से शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके लिए हमें ऐप में, यहाँ व्यू में, और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर पेज है तो वैसे ही लॉगिन पेज है। तो एक काम करता हूँ, मैं रजिस्टर वाले पेज का पूरा कोड लॉगिन में कंप्लीटली यहाँ पे मैं कंप्लीटली इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैं टाइटल बदल देता हूँ लॉग इन टू अकाउंट, और मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे सब कुछ सही है। और जो मेरा बेस यूआरएल है, जहाँ से मैं जहाँ मुझे जो है लॉगिन का कोड लिखना है एक्शन के अंदर, वो मैं लॉगिन लिखूंगा मेथड पोस्ट। यहाँ यूजर नेम की ज़रूरत नहीं होती तो मैं इसको हटा देता हूँ, वी कैन रिमूव दिस। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे रखा है, कंफर्म पासवर्ड की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी मैं हटा देता हूँ। और ये जो बटन है रजिस्टर करके, इनको मैं यहाँ पे लॉगिन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है इसको लॉगिन लिख देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट को मैं एक मैसेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, डज नॉट हैव एन अकाउंट। और अगर अकाउंट नहीं है तो मैं रजिस्टर लिंक पे जाऊँगा। तो ये हमारा जो है लॉगिन का पेज जो है वो भी डिज़ाइन हो गया। तो इसमें सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऐसे। एंड अगर अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर में जाएंगे, अकाउंट है तो हम लोग यहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो आपका सही है। तो मैंने अभी यहाँ पे सेशन भी रखा हुआ है। ठीक है, और आई थिंक मुझे इसको लगता है कि यहाँ पे सक्सेस की तो ज़रूरत नहीं है, फेल्ड मैसेज की ज़रूरत होगी सेशन में। तो वो हम आगे देखेंगे, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, देखिए हमारे पास कन्फिग में राउट्स है, क्योंकि जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, ये पोस्ट में लॉगिन राउट को ढूंढने निकलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी पोस्ट लॉगिन नॉट फाउंड। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ राउट्स में जाऊँगा, और राउट्स में जो मेरा गेट रिक्वेस्ट है, गेट राउट है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा पोस्ट में। तो मैं यहाँ पे राउट्स पोस्ट लिखूंगा। सही है, लॉगिन विद द होम लॉगिन, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब जो मेरा लॉगिन कंट्रोलर, ये जो कंट्रोलर है मेरा रजिस्टर के लिए भी, कंट्रोलर के अंदर जो हमारा होम था, यहाँ पे जो रजिस्टर हमने लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पोस्ट वाले मेथड के लिए फंक्शनलिटी करेंगे। तो इफ डॉलर दिस रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट मेथड इक्वल टू गेट, तो हमने जो है यूजर को फॉर्म दिखाना चाहिए। और अगर डॉलर दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड इज इक्वल टू अगर पोस्ट होता है तो हमें फॉर्म सबमिट करना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमारा जो है ये हो गया। अब आपको पता है जब फॉर्म सबमिट होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट करने के लिए ये कोड है आपका। ठीक है, तो ये पूरा मैं कोड यहाँ से इफ का कॉपी कर लेता हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट दिस। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में है तो इसको लिखिए, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। तो ये बंद हो गया हमारा इफ। ठीक है,
तो इफ़ वैलिडेट, इफ़ नॉट वैलिडेट, यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला इतना, ये क्या करेगा, जो हम इनपुट करेंगे ना ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, इसको ये जो है अपना अच्छा यहाँ पे पासवर्ड की मिनिमम लेंथ ये होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, तो इसको रिक्वायर्ड रखिए, ईमेल को रिक्वायर्ड एंड वैलिड करिए, एंड देन वैलिडेट होता है तो ये पार्ट चलेगा। अगर वैलिडेट नहीं होता है तो हम रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पे रीडायरेक्ट बैक विथ इनपुट, ठीक है, जो भी हमारा इनपुट है उसके साथ। ओके, और आपको पता है कि हमने लॉगिन पे ओल्ड यूज किया हुआ, ओल्ड, एंड ये ईमेल हमारे पास है, ठीक है। लेट्स सी, एक बार बैक करेंगे। इफ आई रिफ्रेश दिस एंड सबमिट द लॉगिन फॉर्म, यू कैन सी द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ डाल दूँ और पासवर्ड अगर ना फिल करूँ तो ये रिजर्व रहेगा, पासवर्ड के लिए पूछेगा। यहाँ तक बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड भी सही डाल दूँ या कुछ ना कुछ पासवर्ड डाल दूँ तो रिक्वायर्ड मेरा फुलफिल हो गया, और ये जो इफ वैलिडेट वाला ब्लॉक है मेरा वो चल रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है अभी। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, देखिए ऊपर हमारे पास मॉडल है, तो जो डेटा हमारा एंटर हुआ है उसको हमें डेटाबेस के साथ मैच कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड इस मॉडल की हेल्प से हम लोग वेयर लिखेंगे, यहाँ पे वेयर ईमेल इज डॉलर दिस रिक्वेस्ट गेट वेयर, एंड दिस विल बी ईमेल, एंड सेम तरीके से वेयर पासवर्ड डॉलर दिस रिक्वेस्ट गेट वेयर पासवर्ड, एंड मुझे इसमें जो है ना वेयर के साथ साथ सिर्फ मैच का पहला रिकॉर्ड गेट करना है। अब ये कैसे करेंगे सी, तो इसके लिए हम लोग coordinator.com में चलते हैं और उसकी मेथड देखते हैं, ठीक है। तो आप वर्किंग विद डेटाबेस में आइए, ठीक है, और यहाँ से जनरेटिंग क्वेरी रिजल्ट्स में आइए, ठीक है। तो हमें गेट एक सिंगल रो हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ही रो होगी तो दो तो आपका होंगे नहीं, है ना। जब रिकॉर्ड मैच होगा तो एक ही रिकॉर्ड, एक ही रो हमारे पास होगी। तो गेट रो हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्वेरी गेट रो एंड लाइक दिस, और ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे क्वेरी गेट रो, कौन सा वाला, दिस वन, सिंगल रो। ओके, तो हम यहाँ पे जो है एक चीज़ और हमें देखनी है, मॉडलिंग डेटाबेस में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि आप फाइंडिंग डेटा कैसे करेंगे। देखो हमारे पास आईडी तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, आईडी है नहीं, तो हम वेयर लगा के वेयर एक्टिव फाइंड ऑल नहीं, ओके, तो वी कैन ऑल्सो यूज फर्स्ट वन, ठीक है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वेयर दिस वन फर्स्ट। तो लेट्स सी, ये अच्छा हो गया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, ठीक है, ऐसे करके। अब जो भी हमारा रिकॉर्ड आएगा वो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे देख लेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी क्या, हमेशा वैडम डॉलर रिकॉर्ड, ये टेस्टिंग करने के लिए फंक्शन है आपका कि डेटा टाइप एंड डेटा क्या है। इफ आई रिफ्रेश दिस एंड एंटर द वैल्यू, यू कैन सी देयर इज सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन तब क्या, जब मैं यहाँ पे कुछ भी मैच ना करूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यू कैन सी द वैल्यू इज नल। तो इट मीन्स यहाँ पे रिकॉर्ड में जब हमारा डेटा मैच हो रहा है तब तो डेटा आ रहा है, मतलब वहाँ पे कोई रिकॉर्ड है, जब नहीं मैच हो रहा है तो नल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इफ नॉट इज नल, ना, ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर रिकॉर्ड। अगर नल नहीं होता है तो इसका मतलब डेटा वैलिडेट हो गया, है ना, डेटा फाउंड एट डेटाबेस, डेटाबेस में मिल चुका है। अगर नहीं है तो ये एल्स ब्लॉक चलेगा। तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब डेटाबेस में डेटा नहीं मिलता तो हम इसको कॉपी करके वापस रिटर्न बैक कर सकते हैं विद ऑल द इनपुट्स। बट एक चीज़ और है, एक मैसेज हमें जरूर देना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए अभी अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, यू कैन सी दिस इज डेटा एंड सबमिटिंग दिस डेटा, तो मैं वापस तो उस डेटा पे आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा है कि एरर क्या है, ठीक है। तो ये कुछ आपका बेटर तरीका नहीं होता। तो यहाँ पे मैं सेशन में ग्लोबल फंक्शन के द्वारा क्या करता हूँ, सेशन को लोड कर लेता हूँ बाय कॉलिंग सेशन फंक्शन और ओनली 2s, ठीक है। ओके, तो डॉलर सेशन, और यहाँ पे मुझे डेटा सेट करना है, तो हाउ टू डू, तो ये मैं यहाँ पे यूज करूँगा, और ये मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ कि सेशन में मैं सेट करूँ सक्सेस मैसेज नहीं, मैं ये कह रहा था आगे आपसे फेल्ड मैसेज,
और यहाँ पे कह सकता हूँ मैं रिकॉर्ड डज नॉट फाउंड, डज नॉट मैच, है ना, ट्राई अगेन, ऐसा हम मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो यूज एनी अदर वन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फेल्ड मैसेज। ठीक है, अब जो मेरा व्यू है यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे आप ना फेल्ड मैसेज लिखें, फेल्ड मैसेज एंड प्रिंट द फेल्ड मैसेज वैल्यू हियर, फेल्ड मैसेज एंड यूज अलर्ट डेंजर। ठीक है, इफ आई this one and using the value wrong, submitting the form, record does not match, try again। तो अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ ऐसे और लॉगिन करता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड मैच हो गया, फिर से एम्प्टी ब्लॉक आ रहा है बिकॉज कंट्रोलर के अंदर डेटा फाउंड इन डेटाबेस ये हमारा चल गया है ना। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि यहाँ से हमें ना फिल्टर करना है कि जैसे हम लॉगिन करें तो लॉगिन एडमिन भी कर रहा होगा, यूजर भी कर रहा होगा, तो जब एडमिन लॉगिन करे तो वो एडमिन वाले पेज में जाए और जब यूजर लॉगिन करे तो यूजर वाले पेज में जाए। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए सेशन मुझे यूज तो करना ही है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको जो है आप एल्स ब्लॉक से बाहर रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इफ में भी काम आए और एल्स में भी काम आए। सही है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, सेशन मैंने लोड कर दिया है, अब मुझे यहाँ पे यूजर का नेम और यूजर का टाइप ये सारा कुछ सेशन में रखना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए आप लाइब्रेरी रेफरेंसेस में वापस सेशन को यूज करेंगे और सेशन में यहाँ पे आप एडिंग सेशन डेटा में जाएंगे और मुझे एक पूरा सेट रखना है ऐसे, है ना। तो मैं काम करता हूँ सेस डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें एरे में यहाँ पे एक तो मैं नेम रख लेता हूँ यूजर का, वो भी हमें रिकॉर्ड में नेम में मिलेगा। और ये रिकॉर्ड कहाँ से आया, ये इधर वाला जिसको हमने नल चेक किया था। ईमेल की यहाँ पे चाहो तो आप ईमेल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमेल भी आप। उसके बाद आप यहाँ पे यूजर टाइप भी रखिए, है ना, कि कौन सा यूजर आपका जो है लॉगिन कर रहा है, तो यूजर टाइप ऐसे करके। ठीक है, फिलहाल मैंने ये किया, और क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो मैं यहाँ पे सेशन SSSION सेट डॉलर सेस डेटा ये मैं इसको पास करा दूंगा। तो क्या होगा, जितने वेरिएबल मुझे सेशन में रखने हैं वैल्यू, वो सब की सब एक ही बार में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ से मुझे फिल्टर करके ना पेज में जाना है। अब ये कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ है डॉलर रिकॉर्ड यूजर टाइप इक्वल टू यूजर एंड एल्स इफ डॉलर रिकॉर्ड यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन, तो गो टू एडमिन पेज। ठीक है, समझाने के लिए बाद में आप इनको हटा सकते हैं, गो टू यूजर पेज। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मुझे क्या करना है देखिए, तो मैं यहाँ पे एक URL बना लेता हूँ एंड देन दिस URL विल बी यूजर डैशबोर्ड, समथिंग लाइक दिस, यूजर डैशबोर्ड ये हमारा होगा यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड एंड कॉपी एंड पेस्ट हियर, और यहाँ पे होगा एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, यूजर डैशबोर्ड एंड एडमिन डैशबोर्ड, परफेक्ट है। एंड नाउ हमें यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट टू फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड पासिंग बेस URL फंक्शन, एंड बेस URL में हमें पास करना पड़ेगा $URL। ये ऐसा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। लेट्स सी, if all the data is correct, enter data is correct and match with the database, if I submit this form, you can see undefined array key name, okay, what we have। तो हम यहाँ EMART में जाएंगे, EMART नहीं, आई थिंक ECOM है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास यूजर्स है और यूजर नेम है, तो नेम जो है वो डिफाइंड नहीं है, यूजर नेम हमारे पास है डिफाइंड। और यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस सबमिट करेंगे एंड यू कैन सी अनडिफाइंड एरे के यूजर नेम, ओके, रिकॉर्ड यूजर नेम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेट्स सी, dd डॉलर रिकॉर्ड, ठीक है, सॉरी वैरडम, तो वैरडम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड सबमिट दिस, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो आपका डेटा आ रहा है ना, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें एरे के फॉर्म में चाहिए। वो कोड हमारा बिल्कुल सही है,
तो हम मैनेजिंग डेटाबेस में जाएंगे यहाँ पे, और वी हैव वर्किंग विद डेटाबेस एंड जनरेटिंग रिजल्ट गेट रो एरे लाइक दिस एंड क्वेरी गेट रो ए, है ना, गेट रो एरे। ओके, और वी हैव मॉडलिंग coordinator model working with data, and there is find all first. Okay, no, there is no data, ठीक है। और it is like object, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, array 6 curly braces। ओके, नहीं 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 नहीं, एरे ही है, ये एरे हमारे पास है, और की जो है आपके यूजर अंडरस्कोर नेम नहीं है, यूजर नेम है। परफेक्ट है, क्या चल रहा दिस वन एंड 1 4 1 2 3 4 5 6 यूजर डैशबोर्ड परफेक्टली आपका यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही है। और ऐसे हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक काम कर देता हूँ, अमन को यहाँ से एडिट कर देता हूँ, यूजर टू एडमिन गो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ अमन के रिकॉर्ड से, एंड एडमिन डैशबोर्ड ये हमारे पास नहीं है। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब हम यहाँ चलते हैं कंट्रोलर में, और हम यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड कंट्रोलर में। तो वी हैव यूजर डैशबोर्ड, और ऐसे हम एडमिन भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया हुआ है ऐसे। तो हमें एक ना दूसरा पेज बनाना है, और वहाँ पे सारी चीज़ें रखनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो एक नई फाइल एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर डॉट php, ठीक है। तो ये पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर बेस कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। और यहाँ जो हमारा व्यू लोड होगा वो डैशबोर्ड के अंदर एक काम करेंगे, क्योंकि एडमिन के पास ना नंबर ऑफ पेजेस होंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड है हमारे पास। तो एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड ऐसे करके, और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड डॉट php बना देता हूँ, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड में डैशबोर्ड डॉट php, और अभी यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत है नहीं ऐसी, ठीक है। ये है, तो हमारा वो क्या है, लॉजिक क्या है यहाँ पे, कि हम जब लॉगिन करें तो यहाँ से हम एडमिन डैशबोर्ड में चले जाएं। तो मुझे इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कन्फिग में आऊँगा मैं यहाँ पे, और राउट्स में आऊँगा, और जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना राउट्स करके, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एडमिन डैशबोर्ड को हिट करे तो वो एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर में इंडेक्स फंक्शन के अंदर विजिट करे, इनिशियली इंडेक्स फंक्शन के अंदर। और एडमिन डैशबोर्ड के अंदर इंडेक्स में क्या हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है, और फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं, इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम हियर लॉगिन, तो वी आर एट द एडमिन डैशबोर्ड, परफेक्ट है। अब ये मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे, और अभी हम लोग देखेंगे इस पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ये है, तो ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हम क्या चाहेंगे कि हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर दें, ये पेज एडमिन डैशबोर्ड का आपका। ओके, तो एडमिन डैशबोर्ड को हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो हम लोग इसके लिए यहाँ जो हमारा व्यू है डैशबोर्ड, इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे, और इसमें हमें लेआउट चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दो बनाए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, मैंने डैशबोर्ड में चीज़ यूज की होगी प्राइवेट लेआउट, इफ़ आई कॉपी ऑल दिस, और डैशबोर्ड में मैं इसको यूज कर ले सकता हूँ। और यहाँ से ना जो ये S2 वाला पार्ट है मेरा, टेबल एंड ये जो है हमारा, ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, और फिलहाल के लिए H1 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं H1 में यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है, ऐसे करके। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं ये डेटा भी हटा देता हूँ सारा कुछ, कि जैसे इंडेक्स फंक्शन कॉल लो हम यहाँ से रिटर्न कर दें व्यू को
जो कि है एडमिन डैशबोर्ड में। एडमिन डैशबोर्ड हमारा फोल्डर है और उसके अंदर डैशबोर्ड हमारा जो है व्यू है, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि हमारे पास अब डेटा है नहीं तो हम ये डेटा पास कराएंगे नहीं। सेव दिस। इफ आई ऑल्सो रिफ्रेश दिस यू कैन सी वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम लॉग इन करें विद एडमिन डेटा, हम एक अलग पेज में जा रहे हैं एडमिन डैशबोर्ड में, और जहाँ पे हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे अदर पेजेस को यहाँ पे देखने का एडमिन के लिए। तो कैसे करेंगे, सी इधर डैशबोर्ड में आके मैं वापस से इसमें डॉट रो शुरू कर देता हूँ एंड डॉट कॉल डैश sm डैश 2 और रिमेनिंग पार्ट को मैं यहाँ पे 8 में यूज कर लेता हूँ और इधर पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो कैसी लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे, डॉट लिस्ट डैश ग्रुप और a डॉट लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम। बेसिक से आपकी जो है जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो आपकी है। इफ आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी यूजर्स। अब जब मैं इसमें क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे यूजर्स दिखाई दें, ठीक है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो राउट है वो यूज करता हूँ बेस URL और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर्स, ठीक है। अब क्योंकि जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये राउट एग्जिस्ट करता नहीं है तो ये मुझे फिर से एरर देगा। तो वापस से मुझे कन्फिग में राउट्स में जाना पड़ेगा और ये लाइन कॉपी करनी पड़ेगी एंड पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब यूजर्स, और मैं चाहता हूँ कि एडमिन डैशबोर्ड के अंदर ही ये यूजर्स फंक्शन में दिखाई दे, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडमिन डैशबोर्ड में ये फंक्शन कॉल करेंगे, कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे और ये जो फंक्शन है इसको हम यूजर्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड एडमिन डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे हम यूजर्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर्स लिखेंगे व्यू के अंदर इधर पे। अब क्योंकि मुझे डेटा गेट करके पास भी कराना है तो डैशबोर्ड कंट्रोलर में जो हमने काम किया था ये वाला है ना, पहले तो मैं यहाँ पे मॉडल कॉपी कर लेता हूँ। मॉडल कॉपी है तो मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यू कैन ऑल्सो राइट पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ से मैं यूजर्स एक की बना के ये यूजर्स पास करा देता हूँ। और जैसे कि हमने यूजर डैशबोर्ड में कोड लिखा था आपका टेबल एंड ये S2 आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे एडमिन डैशबोर्ड में एक और व्यू बनाएंगे यूजर्स डॉट PHP और यहाँ पे भी मुझे लेआउट वही चाहिए होगा जो कि प्राइवेट लेआउट है हमारा। तो इसको मैं पूरा का पूरा प्राइवेट लेआउट नहीं, डैशबोर्ड में आके एक काम करता हूँ, ये पूरा कोड काम आ जाएगा मेरा। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और जो यूजर्स पेज है यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड लिस्ट ऑल द यूजर्स दिस बिल्कुल सही है। तो प्राइवेट लेआउट मैंने हटाया, यहाँ से मेरे यूजर्स लोड हो रहे हैं, ये राउट्स है और यूजर डैशबोर्ड के अंदर यूजर डैशबोर्ड में सारा काम हटा देते हैं, इसकी यहाँ जरूरत नहीं। यहाँ से मैंने हटा दिया और एक काम और करेंगे क्योंकि कंट्रोलर में वो डेटा है ये भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ऐसे है ना सारा कुछ, और ये जो डेटा पास किया हुआ है ये भी हट जाएगा। और एक थोड़ा मैसेज यहाँ पे जरूर छोड़ देते हैं, खाली नहीं रखते। कैसे, H1 वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड, ठीक है, वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड। इफ आई रिफ्रेश दिस ये हमारा एडमिन के लिए है। इफ आई अगर वो यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो ये परफेक्टली चल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे किसी यूजर के अकाउंट से लॉगिन करूँ, यू कैन सी देयर इज यूजर राकेश, तो आई कैन यूज राकेश विद द वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यू कैन सी वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यूजर को ना वो रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हमने एक थोड़ा सा ये देखने के लिए चीजें काम कैसे करती हूँ मैंने आपको बताया हुआ था। तो अगर यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसको ये चीज नहीं दिखाई दे रही है। बट अगर यहाँ पे एडमिन लॉगिन कर रहा है विद द ओन डेटा एडमिन 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, तो यू कैन सी यहाँ पे एडमिन नहीं सॉरी अमन अभी यहाँ पे रिकॉर्ड है। इफ आई सबमिट दिस यू कैन सी एडमिन डैशबोर्ड, और एडमिन डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि वो यूजर्स देख सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट अभी इसमें भी हमें जो है राउट वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये मतलब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि बिना लॉगिन किए और यूजर ही, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं और बैक कर लेते हैं यहाँ पे और लॉगिन करते हैं विथ अगेन एनी यूजर डेटा दैट इज ऑल्सो राकेश एंड विद द वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अगर हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे आगे। बट अगर मैं यहाँ से ना ये राउट अगर चेंज कर दो खुद से यूजर्स करके तो फिर भी मुझे रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, है ना, फिल्टर कैसे लगाएंगे कि जो यूजर है वो इस राउट को देख ही ना पाए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो कैसे एक लॉगिन कंप्लीटली काम करता है वो हमने देखा, ठीक है। होप सो आपको चीज समझ में आएगी। अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी।